मैच्योर कैसे बने। मैंने इस बारे में एक वीडियो बनाई है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया एक और वीडियो बनाओ, कुछ और पॉइंट्स बताओ, कुछ और ज़रूरी बातें बताओ। तो आज मैं आपको कुछ और बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा जिनसे आप मैच्योर या परिपक्व या समझदार बन पाओगे। इस दुनिया का काम है कि आपके ऊपर तीर पे तीर चलाएगी, पैने से पैना तीर चलाएगी। अभी आपके ऊपर है कि आप उन तीरों को अपनी छाती पे लेते हो या उन तीरों से बचते हुए अपनी राह पे चलते हो। कई लोगों को आदत होती है कि दुनिया वालों की कही हुई बातों को, नेगेटिविटी को, तानों को अपने दिल से लगा लेते हैं और अपना नुकसान करते हैं, अपनी राह भटक जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और कई लोग उन बातों को इग्नोर कर देते हैं, दिल पे नहीं लगाते, बेमतलब समझ लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कैसा बनना है। क्रिटिसिज्म, किसी की निंदा करना गलत नहीं है, लेकिन निंदा हमेशा अकेले में की जाती है। 4 लोगों के बीच में निंदा नहीं की जाती, वो बेइज्जती होती है। तो अगर आपने किसी की निंदा करनी है और आप मैच्योर इंसान हो तो आप अकेले में उनसे डिस्कस करोगे, उन्हें बताओगे कि भाई या बहन तुम यहां गलत हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम गलत हो। यह मत बोलना कि तुम गलत ही हो, उनसे बोलो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां तुम शायद गलत हो। एक बार अपनी इस आदत को, इस चीज को थोड़ा सा वॉच कर लेना, थोड़ा ध्यान दे लेना और ये बात कह के वहां से निकल जाओ। वो आपकी एडवाइस को फॉलो करें ना करें, उनका मन है। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। जो मैच्योर लोग होते हैं ना, वो अपनी गलतियों को, नाकामियों को खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं। जहां आपने कोई गलती की और आपने एक्सेप्ट करके लोगों से माफी मांग ली, ये कह दिया कि ये गलती आगे से नहीं होगी, वहीं आप मैच्योर साबित हो गए। जहां आप गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलोगे, लोगों से भागोगे, बचोगे, माफी नहीं मांगोगे, गलत सलत जवाब दोगे, उल्टी सीधी बातें बोलोगे, लड़ाई करोगे, वहां आपका बचकानापन साबित हो जाएगा। टाइम भी वेस्ट होगा, लोग इज्जत भी नहीं करेंगे और सिर्फ आपकी ईगो नजर आएगी। दोस्तों, ये पॉइंट इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू में अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, लेकिन दोस्तों ज्यादातर इंटरव्यू जो होते हैं ना, वो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। वो आपके फैक्ट्स को चेक नहीं करते, आपके नॉलेज को चेक नहीं करते, करते भी हैं तो एक लिमिटेड स्कोप में करते हैं। वो देखते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने मैच्योर हो, अपनी गलतियों को मान पा रहे हो, नहीं मान पा रहे हो, कैसा रिएक्शन दे रहे हो, नर्वस तो नहीं हो रहे। अगर आपको कोई जवाब नहीं आता, आप ये बोल दो, सर मैडम मुझे ये चीज नहीं आती, साफ शब्दों में मना कर दो, या थोड़ा सोच के कि मुझे याद नहीं आ रहा। गलत जवाब दोगे, घबरा जाओगे कि ये तो इंटरव्यू खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, वही पॉइंट आपका पकड़ लिया जाएगा। जो लोग मैच्योर होते हैं ना, वो लोग अपने डिसीजन, अपने फैसले अपने हिसाब से लेते हैं। कोई मजबूर कर रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई सक्सेसफुल इंसान कह रहा है ये मत करो, कोई प्रेशराइज कर रहा है, कोई एक काम करके सक्सेसफुल हो गया, किसी को कोई तरीका सूट कर गया, चाहे वो पढ़ाई का हो, बिजनेस का हो। सिर्फ दूसरे लोगों की वजह से डिसीजन लेना सही नहीं है और ऐसे लोग अक्सर गिरते हैं। जो मैच्योर लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो अपने डिसीजंस को खुद बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, समझते हैं कि उनको क्या चाहिए। डिसीजन का मतलब सक्सेस नहीं होता। डिसीजन का मतलब होता है एक काम जो आपने निरंतर करना है, फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ करना है। आप उस काम के लिए इंटरेस्टेड और पैशनेट होने चाहिए। उस काम को करके सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। और कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन भी है, चाहे शादी का हो, वो डिसीजन आपका है क्योंकि वो आपकी लाइफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। मैं ये नहीं कहता कि सबकी सुनो मत, सुनो, इंट्रोस्पेक्ट करो, सोचो, अपने डिसीजन को स्ट्रांग बनाओ।
उन्होंने कोई पॉइंट काउंटर में दिया, आप सोचो कि नहीं ये वैलिड नहीं है, मेरा डिसीजन तो सही है, इससे अपने डिसीजन को और स्ट्रांग बनाओ और आगे बढ़ो। जो मूर्ख लोग होते हैं, असभ्य लोग होते हैं, आप उनको कभी भी हरा नहीं सकते। वो बदतमीजी करेंगे, आपने जवाब दिया तो वो गाली देंगे, आपने जवाब में गाली दी तो वो मारपीट करेंगे, आपने मारपीट करी वो आपके कपड़े फाड़ देंगे, और इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। आपका जो लेवल है वो उनके लेवल पे पहुंच जाएगा, वो आपके लेवल पे कभी भी नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि दोस्तों नीचे कूदना बहुत आसान होता है, ऊपर आना मुश्किल होता है। किसी का लेवल ही घटिया है, छोटा है, तो वो आपके लेवल पे ऊपर नहीं आएगा, वो आपको अपने लेवल पे ले आएगा और आप भी उसी की तरह बन जाओगे। जो मैच्योर लोग होते हैं वो ऐसे लोगों से अपना रास्ता बदल लेते हैं, उनसे बहस नहीं करते, बदतमीजी नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, आगे से ध्यान रखते हैं कि ये इंसान ऐसा है, मुझे इससे दूर रहना है, फालतू की बात नहीं करनी, ओपिनियन शेयर नहीं करने, ज़्यादा मतलब नहीं रखना, कोई काम है तो सिर्फ काम से काम की बात करनी है। दोस्तों मैच्योरिटी है सुनने में। जब कोई इंसान बोलता है जितना ज़्यादा उसको सुनोगे उतना ही ज़्यादा आपको उसके बारे में बहुत ज़रूरी बातें समझ में आएंगी। मैच्योरिटी है ऑब्जर्व करने में। जिस भी नई जगह जा रहे हो या लोगों से मिल रहे हो उनको ऑब्जर्व करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो, जगह में देखो क्या क्या नई चीज़ है, क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस के लिए बहुत अच्छी हैं, जो डेटा आपकी सबकॉन्शियस को बहुत हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो अपने सीक्रेट्स बाहर निकाल के फेंक देता है, अपना पर्दाफाश खुद करता है, और आप उसको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने तरीके से ढाल सकते हो, कन्विंस कर सकते हो। तो मैच्योर लोग बोलने से पहले अच्छे से सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और लिमिटेड बात कहते हैं। दोस्तों बड़े डिसीजन लेना मैच्योरिटी नहीं है, बड़े गोल्स बनाना मैच्योरिटी नहीं है। यह समझना कि जितना बड़ा गोल है उतनी कठिनाइयां फेस करनी पड़ेंगी, कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करनी पड़ेंगी, मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, यह मैच्योरिटी है। तो आपने कोई बड़ा गोल बना लिया, 4 दिन मेहनत करी और हार मान के वापस चले गए, तो आप इमैच्योर हो। आपने तो टारगेट बनाना है कि मैंने कॉम्प्लेक्सिटीज से, परेशानियों से डील करना है, यही आपका गोल होना चाहिए। अगर मुश्किलें नहीं होंगी तो वो बड़ा गोल क्यों रहेगा, वो छोटा बन जाएगा, हर आदमी उस गोल को अचीव कर लेगा। मुश्किल से मुश्किल गोल बनाओ, और गोल होना चाहिए मेहनत करना, कर्म करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। यह है मैच्योरिटी। लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए तो मैंने कह दिया, लेकिन मैच्योर लोग हमेशा लोगों से एम्पैथाइज करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, ओपिनियंस को समझते हैं। किसी इंसान का मूड खराब है, उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, तो वो थोड़े से चिड़चिड़े हो रहे हैं। मूर्ख लोग तो सिर्फ उनका चिड़चिड़ापन देखेंगे, उनसे लड़ाई कर बैठेंगे। जो मैच्योर लोग होंगे वो देखेंगे कि इस इंसान के साथ कुछ बुरा हुआ है, परेशान है, इसलिए चिड़चिड़ा हो रहा है, इसलिए शायद कुछ गलत सलत बोल रहा है, बेटर है कि मैं अभी इससे बात ना करूं, इंटरेक्शन कम से कम करूं, जब इसका दिमाग ठंडे हो जाएगा तब बात कर लूंगा। उसका नहीं, इसमें आपका फायदा है। बेमतलब में खाली सिचुएशन की वजह से किसी इंसान से मनमुटाव हो जाएगा या होने से बच जाएगा। तो दोस्तों लोगों से एम्पैथाइज करना, उनको समझना, जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैच्योर लोग होते हैं, लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, लाइफ को देखा होता है, वो ये जानते हैं कि कोई कठिन परिस्थिति आई है, कोई मुश्किल आई है, कोई फेलियर आया है, नाकामयाबी आई है, मिजरी आई है, तो दिमाग उसी ओर चलेगा। हमारा दिमाग ना नेगेटिविटी को बहुत आसानी से कैच करता है और मल्टीप्लाई करता है। पता नहीं नेचर ने ऐसा ही बनाया है। तो दिमाग तो ओवरथिंक करेगा ही करेगा, राई का पहाड़ बनाएगा और पहाड़ का यूनिवर्स बना देगा। तो जब भी कोई ऐसी परेशानी आए तो अपनी थॉट्स को स्विच करना बहुत जरूरी है। कोई भी टॉपिक, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी काम, कोई भी मेमोरी कुछ और पकड़ के, और आपने उस बड़ी थॉट को, उस नेगेटिव थॉट को साइड हटाना है। जैसे ही वो थॉट आपके दिमाग में आए उसी समय आपने कुछ और सोचना है।
अगर कोई इंसान मर भी गया ना, बहुत बड़ा झटका है। जैसे ही ख्याल आए उस इंसान का, अपनी लाइफ की किसी और टेंशन का सोच लो, ये काम करना है यार, या जो लोग जिंदा उनके बारे में सोच लो, या मोबाइल ऑन करके कोई वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो। थॉट्स को बिल्ड होने नहीं देना, ये मैच्योरिटी है दोस्तों। सबसे जरूरी पॉइंट्स में से एक है, जितने भी मैच्योर लोग आप देखोगे ना, वो कभी भी लोगों को उनकी उम्र के ऊपर जज नहीं करेंगे। जरूरी नहीं कि 80 साल का इंसान ज्यादा मैच्योर हो एक 20 साल के इंसान से। अगर एक 80 साल के इंसान ने लाइफ को अच्छे से नहीं देखा, ज्यादा नहीं देखा, ज्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं लिए हैं, और एक 20 साल का इंसान है जिसने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया, अच्छी बुरी चीजें एक्सपीरियंस कर ली, बहुत पढ़ा है, बहुत समझा है, तो आप उस 20 साल के इंसान को उस 80 साल के व्यक्ति से नीचे नहीं समझ सकते। समझ रहे हो तो अपना नुकसान करोगे, वो इंसान आपसे आगे निकल जाएगा, या आप उस इंसान को जानने से रह जाओगे। तो दोस्तों, हमेशा लोगों से बात करो, उनको समझो, जानो, उनके एक्सपीरियंसेस को, उनकी लाइफ को समझो, फिर जज करो कि ये इंसान एक्सपीरियंस्ड है, मैच्योर है, समझदार है या नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो मैं देखता हूं, सीधा उम्र देखते ही लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, ये कम उम्र का, इसको क्या पता होगा, और ज्यादा उम्र वालों को सिर पे चढ़ा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादा उम्र वालों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन एक्सपीरियंस हमेशा जैसी लाइफ आपने जी है उस पर डिपेंड करता है। कई लोग 1 साल में 10 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, समझदारी ले लेते हैं, और कई लोग 50 साल में 1 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं। फैसला आपने करना है दोस्तों। मैच्योर इंसान हमेशा एक इंसान को जज करेगा, एक शरीर को जज नहीं करेगा। इंसान होता है इमोशंस, थॉट, स्वभाव, बिहेवियर, जीवन जीने का तरीका, उस इंसान का एक्सपीरियंस, उस इंसान की समझदारी, और शरीर होता है उस इंसान के बाल, त्वचा, शरीर का रंग, नैन नक्श, बॉडी, हाइट, वेट, कोई बॉडी में नुक्स तो नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों को जज करोगे तो कुछ बहुत अच्छे लोगों से मिलने से रह जाओगे, दोस्ती करने से रह जाओगे, और कुछ बहुत गलत लोग आपके जीवन में आ सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे भी नुकसान खाओगे, अपने करियर में भी नुकसान खाओगे, और एज अ सोशल पर्सन भी नुकसान खाओगे। तो लोगों को मैच्योरिटी से जज करो दोस्तों। ये कुछ बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना, लाइफ में बहुत मैच्योर बन जाओगे। सालों के एक्सपीरियंस से तो इंसान मैच्योर बन ही जाता है। मकसद है कम टाइम में मैच्योर बनना, और कम टाइम में मैच्योर बनने के लिए ज़रूरी बातें पता होनी चाहिए, लाइफ जीने का तरीका पता होना चाहिए, और अपने आप मैच्योरिटी आ जाएगी। थैंक यू दोस्तों।